Assalamualaikum students. Today I am here to discuss exercise 1.2. Question number 2. Solve the equation x power 4 minus 2x cube minus 2x square plus 2x plus 1 equal to 0. अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, क्वेश्चन लिखेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। अब हमने एक्सरसाइज 1.2, आपने अगर प्रीवियस वीडियोस देखी हो तो आपको पता होगा कि हमने प्रीवियस वीडियो में 5 टाइप्स डिस्कस की थी। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें और किस टाइप में ये कन्वर्ट होती है। जब वो उस टाइप में हो जाए फिर हम उसे रिड्यूस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो सबसे पहले अभी हमने कोई एक ऐसा केस नहीं पढ़ा जिसमें एक्स पावर 4 भी हो, एक्स क्यूब भी हो, एक्स स्क्वेयर भी हो, एक्स भी हो। तो एट अ टाइम में सब कुछ नहीं है, इसको रिड्यूस करेंगे सबसे पहले हम कि ये टर्म बने कम से कम हमारे पास। तो मैं इसको डिवाइड करती हूँ, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर। क्या करती हूँ, डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वेयर ऑन बोथ साइड। सबसे पहले हम इसको डिवाइड करेंगे और इसको रिड्यूस करेंगे, इसकी पास को रिड्यूस करेंगे। मैं लिखती हूँ एक्स 4 बाय एक्स स्क्वेयर माइनस 2x क्यूब बाय एक्स स्क्वेयर माइनस 2x स्क्वेयर बाय एक्स स्क्वेयर प्लस 2x बाय एक्स स्क्वेयर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 0 बाय एक्स स्क्वेयर। अब यहाँ पे देखिए, मैंने पहले भी आपको शायद बताया था कि जब भी हमारे पास बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं। बेसिस सेम हो, जैसे यहाँ पे मैं लिखूँ ए पावर एक्स इंटू ए पावर वाई विच इज़ इक्वल टू ए पावर एक्स प्लस वाई। मल्टीप्लाई के केस में ये केस है। जब मैं डिवीजन की वैल्यू लिखूँ ए की पावर एक्स बाय ए पावर वाई, तो ये कैसे होगा, ए पावर, ये वाली टर्म जो डिनोमिनेटर में जब नोमिनेटर में जाएगी तो ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर माइनस वाई, फिर इनको ऐड करेंगे ए इंटू एक्स माइनस वाई, इस तरह इसको होगा। इसी तरह यहाँ पे हमने क्या करना है, जब एक्स स्क्वेयर ऊपर जाएगा तो माइनस आ जाएगा, तो एक्स को क्या लिखूँगी, एक्स 4 माइनस 2 लिख सकती हूँ ना, अकॉर्डिंग टू दिस रूल। फिर इसको मैं क्या लिखूँगी, 2x क्यूब एक्स पावर 3 और ये एक्स पावर 2 जब ऊपर जाएगी तो -2 हो जाएगी। यहाँ पे 2 इंटू एक्स स्क्वेयर और एक्स स्क्वेयर ये कैंसिल हो जाएंगे। वैसे लेके भी जाएँ तो आप वही बन रहा है एक्स स्क्वेयर 2 माइनस 2 प्लस 2 इंटू एक्स एक्स बाय एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ पे एक्स अगर मैं लिखूँ इधर से ये कैंसिल कर लूँ तो ये एक्स पावर 1 है और यहाँ पे एक्स पावर 2 है। एक्स पावर 2 जब इसके साथ कैंसिल होगी, यहाँ पे देखिए एक्स पावर 1 और यहाँ पे एक्स पावर 2 है विच इज़ इक्वल टू 1 प्लस 1 लिख सकती हूँ मैं। और इसको मैं लिखती हूँ 1 बाय एक्स स्क्वेयर। और जब भी कोई भी नंबर 0 से डिवाइड करें तो हमें एज अ होल हमें रिजल्ट में क्या मिलता है, 0। यहाँ पे क्या आएगा, एक्स 4 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 2, तो एक्स पावर 2 आ जाएगा। एक्स पावर 2 माइनस 2 इंटू एक्स 3 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस 2 इंटू यहाँ पे 2 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 0। और मैंने आपको बताया था किस भी वेरिएबल की पार्ट 0 हो वो किसकी इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो यहाँ पे -2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू यहाँ पे एक्स पावर 1 है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब बेस सेम होती है पावर्स ऐड हो जाती है। ये स्प्लिट करके भी लिख सकती हूँ ना, x1 इंटू x1, तो एक x1 इससे कैंसिल हो जाएगी और पीछे हमारे पास क्या रहेगा, 2 बाय x1 एक्स पावर 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x1, x1 लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, इसकी अगर पावर नहीं शो हो रही तो क्या है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, -2 प्लस 2 बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें इस इक्वेशन में, ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2, और 2 पावर है और 1 पावर है, इससे ज़्यादा कोई पावर नहीं है। अब हमने स्क्वेयर वाली पावर्स को एक जगह करेंगे और सिंगल लीनियर पावर को एक जगह, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वेयर प्लस -2x प्लस 2 बाय एक्स -2 इक्वल टू 0, ये मैंने लिख लिया। अब आप मेमोराइज करें अगर, तो हमने कौन सी ऐसी टाइप पढ़ी थी जिसमें यहाँ पे इस तरह की टर्म थी, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वेयर, कौन सी टाइप थी,
सोचें आप, मैं बताती हूँ आपको। अच्छा, यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। अगर मैं इन दोनों में देखूँ, ये टर्म एंड ये टर्म, इसमें क्या चीज़ कॉमन आ रही है? तो क्या कॉमन आ रहा है जी? -2 कॉमन आ रहा है। -2 कॉमन लूँ तो x माइनस प्लस माइनस और 2 जब कॉमन आएगा तो 1/x। अब आपको समझ आ गई होगी कि ये हमारा कौन सी टाइप थी, कौन सा केस था? टाइप नंबर 3, केस नंबर 3। टाइप और केस एक ही बात है। तो ये हमारी टाइप थी। तो क्या करते थे हम उसमें? जब भी ये वाली जो टर्म हमारे पास होती थी, इसको लेट करते थे y के इक्वल। तो लेट करते हैं, लेट y इक्वल टू x माइनस 1/x। जब इसको लेट करेंगे ये, फिर क्या करते थे? स्क्वायर लेते थे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। स्क्वायर लिया तो y स्क्वायर, यहाँ पे लेंगे x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। यहाँ पे x क्या है? a, माइनस 1/x क्या है? b। तो ये हमारे पास फार्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो अप्लाई करें इस पे फार्मूला, क्या हमारे पास आएगा? y स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है कि डिवाइड में है, तो कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास आएगा x² प्लस 1/x² माइनस 2, यहाँ पे आया y²। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए? x² प्लस 1/x² की। तो ये वैल्यू हमें चाहिए, तो क्या एक जो सेपरेट चीज़ है वो क्या है? -2। ये अलग है ना, इसको मैं इक्वल की इस तरफ लाऊंगी तो हमारे पास टर्म बनेगी y² प्लस 2 इक्वल टू x² प्लस 1/x²। अब ये जो वैल्यू हमारे पास आ गई x² प्लस 1/x² की, ये हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। तो पुट करते हैं, जब मैं इसमें पुट करूंगी इक्वेशन 1 में, तो x² प्लस 1/x² में लिखूंगी y² प्लस 2 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1/x की जगह मैं क्या लिखूंगी? y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे। y स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। ये +2 है, ये -2 एक दूसरे से क्या होंगे? कैंसिल। हमारे पास क्या बनेगी? y² माइनस 2y इक्वल टू 0। अब देखें इन दोनों टर्म में हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है? हमारे पास कॉमन आ रहा है y। तो y में जब कॉमन लूँगी तो हमारे पास क्या आएगा? y इंटू वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। तो एक टर्म हमारे पास आएगी y इक्वल टू 0, दूसरी टर्म हमारे पास आएगी y इक्वल टू 2। ये हमारे पास क्या आएंगे? 2 रूट्स आएंगे, लेकिन हमें रूट्स चाहिए इन टर्म्स ऑफ x, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या था? इन टर्म्स ऑफ x। तो पुट करेंगे y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, इसको मैं बोल देती हूँ इक्वेशन a। ये हमारे पास है इक्वेशन a। इक्वेशन a में 1 बाय 1 करके पुट करेंगे और हमें आंसर मिल जाएंगे। तो इक्वेशन a हमारे पास है y इक्वल टू x माइनस 1/x। तो y की जगह मैं 0 पुट करती हूँ, 0 इक्वल टू x माइनस 1/x। अब क्या करेंगे? सबसे पहले हम ये करेंगे कि इनका एलसीएम लेंगे। जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे क्या हो रहा है? डिनोमिनेटर में 1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। तो इसका एलसीएम जब मैं लूँगी तो x इंटू x² माइनस 1 इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? हमारे पास आएगा x² माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने लिखना है x² इक्वल टू -1 उधर जाएगा तो +1। तो अब क्या करेंगे? रूट्स को रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा रूट के साथ, ले लेती हूँ मैं यहाँ पे। और विद प्लस और माइनस साइन इसलिए आएंगे क्योंकि x पार क्या है? 2। तो यहाँ पे हमारे पास 2 रूट्स आएंगे, एक आएगा +1 एंड दूसरा हमारे पास आएगा -1। ये हमारे रूट्स आ गए। जब हमने क्या पुट किया? y को 0 पुट किया इक्वेशन a में, तो हमारे पास 2 रूट्स आ गए। अब हमने क्या पुट करना है? y को 2 पे पुट करना है, y इक्वल टू 2। तो 2 पुट करते हैं। जब हम 2 पुट करेंगे इक्वेशन a में तो हमारे पास आएगा y इक्वल टू 2 इंटू 2 इक्वल टू x माइनस 1/x। यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या करना है? एलसीएम लेना है। आप लेंगे तो क्या आएगा? x² माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 2, होल डिवाइडेड बाय x, और यहाँ पे हमारा क्या है? 2।
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2x इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 1। ये इक्वल किस तरफ है, राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे है, इसको मैं राइट साइड पे लाऊंगी तो क्या लिखूंगी एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये हमारी टर्म बन गई। अब क्या करेंगे, अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसको देखेंगे कि कैसे सॉल्व होती है। हमने 3 बेसिक मेथड जो पढ़े थे, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड या क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये फैक्टराइजेशन मेथड से इम्पॉसिबल है, नहीं हो रहा। ए और सी को मल्टीप्लाई करें 1 और प्लस माइनस करें तो 2 हमारे पास आ रहा है। इसको देखते हैं, फिर इसको नहीं तो यहाँ पे साइन इशू करेंगे, इसलिए फैक्टराइजेशन मेथड से ये नहीं हो रहा। इसको हम करेंगे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो वो हमारे पास क्या है, एक्स इक्वल टू माइनस पी प्लस आ माइनस के रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। तो यहाँ पे हमारे पास a क्या है, a हमारे पास है 1, b क्या है हमारे पास 2, a है 1, b है -2 एंड c इक्वल टू -1। तो पुट करेंगे इसमें वैल्यूज़। तो वैल्यूज़ हमारे पास हैं माइनस इंटू -2 प्लस और -2 का होल स्क्वायर -4 इंटू a1 c -1 होल डिवाइडेड बाय 2a विच इज़ इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करेंगे 2 इंटू 2 माइनस इंटू माइनस प्लस 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 2 प्लस और -2 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 बाय होल डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 प्लस या माइनस स्क्वायर रूट, ये हमारे पास ये टर्म बन गई। इसको सॉल्व करते हैं। 2 प्लस या माइनस स्क्वायर रूट 4 प्लस 4 विच इज़ इक्वल टू 8 होल डिवाइडेड बाय 2। इसको कैसे सॉल्व करूँगी, 8 हमारे पास क्या है 8, 2 4 आर 8 एंड 4 हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर है ना किसका, 2 का। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 2 प्लस या माइनस 4 इंटू 2 होल डिवाइडेड बाय 2। अब क्या करेंगे, यहाँ से स्क्वायर रूट 4 इक्वल आ जाएगा 2 के, क्योंकि देखें स्क्वायर रूट 4 हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और अंडर दी रूट ये सॉल्व हो गया, मेरे पास क्या देगा 2। तो इसको मैं लिखूँगी 2 प्लस या माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 होल डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से मैं क्या करूँगी 2 कॉमन ले लूँगी, तो हमारे पास क्या आएगा 1 प्लस या माइनस स्क्वायर रूट 2 बाय 2। तो ये 2 से कैंसिल, हमारे पास 2 रूट्स आ जाएंगे, एक 1 प्लस या माइनस स्क्वायर रूट 2, एक लिखेंगे 1, एक हमारे पास आएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 एंड सेकंड वन इज़ 1 माइनस स्क्वायर रूट 2। इसी तरह ये हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। हमारे पास 4 रूट्स आ गए। आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।